Standardization and simplification under Taylor scientific principles and their techniques of scientific management. In third point, we study about work study technique. इसको बताने जाएं उससे पहले हम बताएं कि जितने भी प्रिंसिपल टेलर या फ्यूल के द्वारा दिए गए तो वो प्रिंसिपल क्यों दिए गए इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई उस औद्योगिक क्रांति के बाद जब ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज वर्क करना शुरू किए तो सबसे बड़ी समस्या जो हुई कि व्हेन द work of production shift from man-made to machine-made and population भी जैसे बढ़ रहे थे तो तेजी से उत्पादन की सर्वप्रथम आवश्यकता थी और everyone think over that how production going to be increased, how production going to be accelerate in firms and industries, and for this for increment of production or increase of production they see to the manager कि मैनेजर इसमें क्या कर सकते हैं एंड दैट टाइम दैट प्रिंसिपल्स वर इमर्ज बाय टेलर एंड फ्यूल एंड ये सारे प्रिंसिपल का जो मोटिव है या जो इनका उद्देश्य था ये यही था कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में हो जैसा कि फ्यूल ने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करके एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाकर हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, या टेलर ने कहा कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक नजरिया ला करके साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक विजन के साथ सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी कवायद जो उन्होंने की, ऑल मैनेजर्स वर ट्राई टू and focus and give their principles, their thoughts, their visions, and all thoughts, vision, and approaches towards how to increase the production or productivity of industry. और उसी में टेलर का जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका तीसरा पॉइंट वर्क स्टडी टेक्निक। इसमें टेलर ये कहते हैं कि अगर हम कार्य की प्रणाली को, कार्य के व्यवहार को अगर ठीक से अध्ययन करें तो हम उस अध्ययन के आधार पर हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। वी कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें उन्होंने कहा वर्क स्टडी टेक्निक में सबसे पहला मेथड स्टडी। उन्होंने कहा कि मेथड क्या है। हम लोग जानते हैं कि मेथड विधि है। जैसे एक घर में कोई महिला सब्जी बनाती है और अगर आप 10 घर का सब्जी खाएंगे वही सेम सब्जी आलू परवल का तो आपको 10 तरह का स्वाद नजर आएगा क्योंकि उन 10 महिलाओं का मेथड अलग अलग है। तो मेथड इज वेरियस वेज फ्रॉम विच वी अटेन दैट टास्क, अचीव दैट टास्क और परफॉर्म दैट टास्क। एंड इसमें मेथड स्टडी में वो कहते हैं कि हर कार्य को करने का एक विधि होता है और यहाँ पर टेलर ने इस बात के लिए इस पे जोर दिया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजर और व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह के कार्य संपादित किए जाते हैं उस कार्य से संबंधित सबसे बेस्ट मेथड उनको सेलेक्ट करना होगा। वी हैव टू चूज द राइट मोस्ट इफेक्टिव मेथड, मोस्ट एफिशिएंट मेथड, मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मेथड, मोस्ट टाइम एफिशिएंट मेथड, most easy method. So we have to, in various method, we have to choose most efficient method. That is the importance of method study. जैसे हमको यहाँ से पटना जाना है, there are various ways. हम बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं और कोई एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। तो इसमें यह सोचना पड़ेगा कि बेस्ट मेथड कौन सा है जिसमें हमको कम समय, कम पैसा लगे, क्वालिटी ज्यादा बेटर मिले। तो मेथड स्टडी फोकस ऑन टू सेलेक्ट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट मेथड शुड बी चूजन बाय ए मैनेजर और एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ट वन। सेकेंड है मोशन स्टडी। इसमें टेलर ने कहा है कि किसी भी कार्य को करने की एक गति होती है। अगर उस गति का बारीकी से अध्ययन हम करें
जैसे आप किसी को एक गिलास पानी लाने के लिए कहते हैं, एक आदमी 1.5 मिनट में पानी लेकर आ गया और एक आदमी जो है वो 5 मिनट में पानी लेके आया। द वर्क वर्ड परफॉर्म इन बोथ कंडीशन, लेकिन एक आदमी को कम समय लगा, एक आदमी को ज्यादा समय लगा। इसके पीछे जरूर कारण है कि वो जो मोशन, जिस काम से पानी लाने गया और जिस गति से वो पानी लाने गया, क्या उसका मोशन रहा। तो उसमें हो सकता है एक मोशन होता है प्रोडक्टिव मोशन, एक होता है अनप्रोडक्टिव मोशन और एक होता है इंसिडेंटल मोशन। तो यहाँ पर टेलर ने कहा है कि हमको किसी भी कार्य करने की जो गति है उसका अध्ययन करना चाहिए, और हम ये तब पा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीप एनालिसिस ऑफ motion of every particular work. We can find that where the motion is unnecessary, unproductive, and we have to eliminate. जैसे कोई काम करते हुए बात कर रहा है या काम करने के बारे में उसका जो प्रोसेस है, काम करने की गति धीमी है, वो धीरे धीरे काम कर रहा है, तो हो सकता है कि वहां पर समय की बर्बादी हो रही हो और उस कारण प्रोडक्शन आपका लो जा रहा हो। तो मोशन स्टडी का अगर हम किसी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकते हैं, जैसे किसी काम को करने के लिए 1 किलो सब्जी काटना है, तो उसको हम अगर लगातार बैठ के और 1 किलो सब्जी काटे और हम पाए कि 7 मिनट्स इज एनफ टू कटिंग 1 kg वेजिटेबल, तो ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तो मोशन स्टडी में हम किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम का एस्टिमेशन करते हैं, आकलन करते हैं, एंड इफ समवन डाइवर्ट फ्रॉम दैट टाइम या उस टाइम से वो ज्यादा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें कहीं ना कहीं अनप्रोडक्टिव मोशन है, और वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट अनप्रोडक्टिव मोशन एंड वी ऑल्सो हैव टू एलिमिनेट दैट अनप्रोडक्टिव मोशन। तो मोशन स्टडी का यही काम है कि हमको किसी भी कार्य का, अंडर मोशन स्टडी वी deeply analyze the exact time which must have to be given in a particular task for better result. If the time is more taken by that particular work, then we have to study the motion of that particular work, and we also have to identify that unproductive motion, and we also have to eliminate that unproductive motion. Then we get our work on a standard time in with a proper management and in a quality product. Thus, motion study is most important study. Method study to write most appropriate method, most suitable method, most cost effective, most time effective method. That is method study. Motion study we also, motion study भी ये कहता है कि हमको सबसे बेस्ट मोशन प्राप्त करना है कार्य का, यानी किसी भी कार्य को करने की सबसे अच्छी गति, सबसे कम समय में सबसे बेस्ट मोशन हमको प्राप्त करना है। एंड फॉर दिस वी हैव टू एनालाइज, डीपली एनालाइज every particular task or work, and in that way we also have to find the standard time which is taken by that particular work, and if that particular work take more time, then we have to find where there is unproductive motion, and that motion should be eliminated to get our work in time. Third है